जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड प्रतिवर्ष साल में 2 बार 2 फॉर्म जारी करती है, जिसका ये जो अभी नया फॉर्म आया है ऑनलाइन फॉर्म, ये इनटेक 02-2024 का है। जी हाँ, ये इनटेक है आपका 02-2024 का, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आपका जारी कर दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल, बहुत ही प्यारी वैकेंसी और समय से ये अपने एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है और पूरा का पूरा प्रोसीजर टाइम से ही कंप्लीट करती है। और बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए कोई अग्निवीर के अंतर्गत नहीं है, पूरी कंप्लीट जॉब है, कंप्लीट नौकरी है। तो इस फॉर्म को आप सब जरूर से जरूर भरे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए जिक्र करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस एग्जामिनेशंस को के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए, कोस्ट गार्ड का नाविक जनरल ड्यूटी है। आपका क्या है? कोस्ट गार्ड का नाविक जनरल ड्यूटी आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर देखेंगे 02-2024 का ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये इसको जब जारी किया, तो यहाँ पर देखेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड हैज रिलीज नाविक जनरल ड्यूटी CGEPT 02-2024। जी हाँ, 02-2024 का ये आपका फॉर्म है जो जारी किया गया। अब इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है मेरे बच्चे, ये आप देख रहे हैं कि 13 फरवरी 2024 से ये फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है। और इसका जो लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का 02-2024, मतलब 27 फरवरी 2024 होगा। लगभग 14 दिनों का समय आपको मिलने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। एग्जाम डेट आपकी अप्रैल में पड़ेगी मेरे बच्चे, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। एडमिट कार्ड अवेलेबल की बात करता हूं तो एग्जाम से पहले लगभग 15 दिन पहले आपका ये हॉल टिकट जारी कर दिया जाता है। उसके बाद फिर आपका एग्जामिनेशन के लिए आगे आता है। अब इसके एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेता हूं। तो जनरल और ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, उनके लिए 300 रुपए का मात्र चार्ज है इस फॉर्म को भरने के लिए। वहीं पर जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, उनको कुछ चार्जेस नहीं पे करने हैं इस फॉर्म को भरने के लिए मेरे बच्चे। ये आपको प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर इसके एज लिमिट की। जब इसके एज लिमिट पर आते हैं तो यहां पर देखते हैं कि आखिर एज लिमिट क्या है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज मेरे बच्चे, मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। और वहीं पर अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम एज की बात करूं तो आपकी उम्र 22 साल होना चाहिए। मतलब 18 साल से लेकर अगर आपकी उम्र 22 साल है, तब आप इंडियन कोस्ट गार्ड के इस फॉर्म को जारी बार को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। एज बिटवीन कितने से कितने साल की आपकी एज होनी चाहिए? 1/9/2002 से लेकर 31/8/2006 तक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मेरे बच्चे। चलिए इसकी बात करते हैं तो टोटल वैकेंसीज की। तो इसमें जो टोटल भर्ती जारी की गई, वैकेंसी जारी की गई, पोस्ट जारी की गई है, वो कितनी है? 260 है। कितनी मेरे प्यारे बच्चे? 260 वैकेंसीज यहां पर रिजर्व की गई है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी जो है वो कितनी है मेरे बच्चे। अब चलो जब बात कर लेते हैं कि 260 वैकेंसीज है, तो यहां पर किसके लिए कितनी वैकेंसीज यहां पर दी गई है। चलो जनरल की बात करता हूं तो जनरल कैंडिडेट्स जो है उनके लिए ओवरऑल 102, ईडब्ल्यूएस के लिए 26, ओबीसी के लिए 57, SC के लिए 47 और ST के लिए 28। टोटल कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी मेरे बच्चे? 260 वैकेंसीज यहां पर दी गई है जिस फॉर्म को आपको भरना है। तो ये आपको देखना है कि टाइम रहते इस फॉर्म को आपको भर देना है। तो सभी जो आपके एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बेसिक डिटेल से फॉर्म भरने जब जाना है तो उसको जरूर लेकर जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए जो बैचेस है वो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। जो क्रैश कोर्स है वो भी चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस भी आप परचेस कर सकते हैं कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप पर जाकर। डाउनलोड नोटिफिकेशन की बात करता हूं तो आखिर इसके बारे में अगर आपको और डिटेल जानना है तो आप यहां पर क्लिक करके इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। जब हम ऑफिशियली वेबसाइट की बात करते हैं तो ये इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट आपका यहाँ पर दिया गया है मेरे बच्चे। तो ये आप देख सकते हैं, joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर देखें तो इसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो जो मैंने आपको बताया, वो सारी चीजें ऑलरेडी इनके यहां पर दी गई है। तो ये इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप भारतीय सिटीजन होने चाहिए, मेल सिटीजन होने चाहिए। केवल मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उनको समझने की जरूरत है। 10+2 पास विद मैथ्स एंड फिजिक्स। जो बच्चे 12वीं में मैथ और फिजिक्स लेकर रखे होंगे वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको यही ध्यान देना है मेरे बच्चे।
Candidates are filled marks of all subject and mentioned in their mark sheet while filling the online application. Incorrect and incomplete filling. तो आपको ध्यान देना है कि आपको कंप्लीट फॉर्म भरना है और आपकी उम्र 18 साल से लेकर 22 साल होनी चाहिए मेरे बच्चे, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट में जो आपका उनके कैलकुलर एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग आपका जो डिस्काउंट होगा वो आपको छूट मिल जाएगी। नॉर्थ रीजन, वेस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, अंडमान एंड निकोबार, टोटल मिलाकर टोटल 260 वैकेंसीज है। नॉर्थ रीजन में जम्मू कश्मीर, एनसीटी ऑफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मतलब सारे जो आपके राज्य हैं सारे राज्य से बच्चे भर सकते हैं। 260 ही पोस्ट है जिसके लिए आपको परीक्षाएं देनी है, ये आपको ध्यान देना। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेता हूं यहां पर, तो द सिलेक्शन प्रोसीजर, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये आपको ऑन देयर परफॉर्मेंस इन स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्स एंड द पैरा 6, meeting the laid down medical standard during the medical examination and the number of vacancies available on the post clearing of the। आप जब स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लियर करेंगे मेरे बच्चे और उसका जो ऑल इंडिया मेरिट बेस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका ये एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराया जाएगा। लाइव इमेज पिक्चर्स ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशंस, बायोमेट्रिक है, थंब है, ये आपको ध्यान देना मेरे बच्चे। नोट स्टेज 1 में आपका क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो ये जो आपकी पहली परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपको, ये आपको ध्यान देना है। तो स्टेज फर्स्ट कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई will be checked against the details filled by candidate in online application. The candidates will be required to bring following documents of verifications while reporting or at their respective examination centers. तो ये आपको ध्यान देना कि क्या क्या चीजें आपको वहां पर लेकर जानी है और क्या बहुत जरूरी है आप सबके लिए, वो सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग है आपकी, नाविक जीडी के लिए आपका रिटन एक टेस्ट होगा सबसे पहले। तो जो सबसे पहले टेस्ट होगा किस चीज का होगा, पोस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा। उसमें पासिंग मार्क्स आप देखिए तो 30 और प्लस 20 टोटल मिलाकर 50 नंबर है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए वहीं 27 प्लस 17 इसमें कम से कम होना चाहिए, टोटल मिलाकर 44 आपकी एससी एसटी है ठीक के लिए है। पासिंग इन द सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड सेपरेटली इन द कंपलसरी, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कंपलसरी है कि आप पासिंग क्लियर होना चाहिए, मतलब पास होने चाहिए। सेक्शन 1 में आप बात करते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन में, तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 60 का है, टाइम 45 मिनट का एग्जामिनेशन होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 60। तो 60 क्वेश्चन 45 मिनट में 60 नंबर का, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 1 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, ये आपको समझना है। सब्जेक्ट वाइज जो एलोकेशंस ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 20, जनरल साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और टोटल यहाँ पर 5। ओवरऑल 60 क्वेश्चन हो गए। पासिंग मार्क्स आपका 30 क्वेश्चन होगा आपका जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। ओबीसी कैटेगरी 27 होगा, एससी एसटी के लिए 20 आपका कितना होगा 27 होगा और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 30 नंबर चाहिए। कितने में, ध्यान देना 60 में 30 नंबर, 50% का रेशियो यहाँ पर लेकर चलना है। वही 60 में 27 एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन यहाँ मिल रहा है। थोड़ा सा आपको सिलेबस की बात करो तो जो आपका सिलेबस होगा वो 10th क्लास का होगा, जैसे वाई ग्रुप का होता है। तो आप अगर हमको 2 महीने का भी 3 महीने का भी समय दे दोगे तो हम आपको कम से कम फीस में आपको ये पढ़ा देंगे और 100% सिलेक्शंस की गारंटी होती है। मतलब ये भैया कि रिटर्न के साथ ही साथ आपको फिजिकल भी देना है, मेडिकल भी देना है, सारी फैसिलिटीज आपको देना है ताकि आपका सिलेक्शन किसी भी कारण से रुकना नहीं चाहिए, यह हमारा मूलभूत उद्देश्य होता है। सेक्शन 2 की बात करता हूं तो सेक्शन 2 में मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 का है, टाइम 30 मिनट का है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है। मैथ और फिजिक्स के 25-25 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 50 क्वेश्चन है और यहाँ पर टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स 20 और यहाँ पर 17 है। तो क्लास 12 में फिजिक्स का, मैथ और फिजिक्स का जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपका पूछा जाएगा। तो ये आपको नॉर्मलाइज मार्क होता है इन ऑर्डर the rationalize the marks scored by candidates appearing in the different shifts in its objective manner through a statistical method before declaration of results. Marks scored by the candidates will be normalized as per the following formula MIJ equal to MTJ। तो ये आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होता है जिस हिसाब से आपको दिया जाता है कि शिफ्ट के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करता है। ठीक है, तो ये रही मेरे बच्चे बातें जो मैंने आपको बताया कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो नाविक जीडी का फॉर्म है वो कैसे भरना है। तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो रेस्पेक्टिव वेबसाइट है वो कौन सी मेरे बच्चे, तो www.joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नया बैचेस की जरूरत है और आपको लगता है क्रैश कोर्स की जरूरत है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, तो हमारा टोल फ्री नंबर है मेरे प्यारे बच्चे 9415402422 पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।